दोस्तों आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। इंसानों ने टेक्नोलॉजी की बदौलत हर वो काम मुमकिन कर दिखाया है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसे जब सैटेलाइट से देखा जाता है तो आपको हर तरफ रेगिस्तान और मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले ही देखने को मिलते हैं। ये एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती और जहाँ पर पानी के नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है। वहाँ भारत की तरह कुआं खोद के या फिर सबमर्सिबल पंप लगा के पानी नहीं निकाला जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर की, जहाँ कोई भी फ्रेश सरफेस वाटर रिसोर्स नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कतर दुनिया में सबसे ज्यादा पानी खर्च करता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में एक आदमी जितना पानी खर्च करता है, कतर के लोग उससे 2 गुना पानी ज्यादा खर्च करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर कतर इतना पानी लाता कहाँ से है, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ के लोगों को कभी भी पानी की कमी का एहसास नहीं होता। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों कतर जैसे देश में पानी का ज्यादा इस्तेमाल होना बहुत ही आम बात है और जिन टेक्नोलॉजी से कतर पानी का जुगाड़ करता है उनमें सबसे पहले आता है डीसैलिनेशन। दोस्तों समुद्र के पानी से नमक को अलग करने की प्रोसेस को डीसैलिनेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस से पानी का खारापन भी दूर किया जाता है। ये प्रोसेस कतर में कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे कतर में जितना पानी इस्तेमाल होता है उसका 50% सिर्फ इसी प्रोसेस से आता है। यानी कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करके पाइप्स के थ्रू वो पानी शहर में भेजा जाता है। दुबई भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पिछले कई सालों से पानी अपने देश में पहुंचाता है। कतर एक ऐसा देश है जो समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ समुद्र के पानी की कमी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि ये बहुत ही खारा होता है। इसीलिए कतर डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसमें मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन यानी कि MSF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इस टेक्नोलॉजी में कई स्टेजेस होती हैं जिसमें पहले सी वाटर को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके स्टीम में बदल दिया जाता है। इसके बाद उसे ठंडा करके वापस पानी में बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस में फ्लैश इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इस डीसैलिनेशन प्रोसेस में कुल 30 अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसके बाद हमें फ्रेश वाटर मिलता है। इसके अलावा मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन यानी कि MED टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लो टेम्परेचर में केमिकल प्रोसेस के थ्रू पानी को शुद्ध किया जाता है। MED और MSF टेक्नोलॉजी के अलावा कतर में RO टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस डीसैलिनेशन। कतर के 3 सबसे एडवांस्ड डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं RAS अबू फोंटास B1, RAS लफान A और RAS लफान B। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी कतर अपने देश में पानी का जुगाड़ करता है। इसमें सीवेज से या वेस्ट वाटर टैंक से पानी को कलेक्ट किया जाता है जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में जितना वेस्ट वाटर कतर में कलेक्ट किया जाता था उसका 87% ट्रीट भी किया जाता था और 2017 तक आते आते टोटल वेस्ट वाटर का 98% वाटर ट्रीट किया जाने लगा। इस ट्रीटेड वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर, लैंडस्केपिंग और पार्क्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। कतर में बारिश ना के बराबर होती है, इसलिए वहाँ का ग्राउंड वाटर भी बहुत ही कम मात्रा में है। इसीलिए यहाँ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिश करवाई जाती है। इसके अलावा कतर को अपने देश में पानी का और भी जुगाड़ करने की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि कतर में एक इंसान दिन में लगभग 450 लीटर पानी का इस्तेमाल कर लेता है। सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन ही यहाँ के वाटर चैलेंजेस के लिए जिम्मेदार नहीं है बल्कि मैसिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। यहाँ पर पिछले कई सालों में मैसिव डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया गया है जिससे भले ही कतर की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई हो लेकिन पानी की कमी पूरी करने के लिए कतर को बहुत से और पानी के प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। और कतर ने जिस स्पीड से अपनी बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है ऐसा लगता है कि वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ही लेगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे भारत में आज भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। हमें लगता है कि हमारे देश में भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी की किल्लत को दूर किया जाना चाहिए
और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही महसूस होता है तो कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।